भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई पुण्यदायिनी रमा एकादशी की पौराणिक कथा। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति अंत में सुख प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के राजा थे, जिनके चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक बार चंद्रभागा अपने ससुराल में थी, वहाँ रमा एकादशी पड़ी। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति बहुत कमजोर हैं, वह इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, परंतु मेरे पिता की आज्ञा की अवहेलना करना भी कठिन है। दशमी के दिन राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा सुनकर शोभन चंद्रभागा के पास आया और कहने लगा, प्रिय, मैं यह व्रत नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर मैं भूखा रहा तो मर जाऊंगा। उत्तर में चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अनाज नहीं खाते हैं। यदि आपको भोजन करना है तो इस राज्य से कहीं दूर जाना होगा, अन्यथा यहाँ रहते हुए तो व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। शोभन ने व्रत रखकर पूरा दिन तो निकाल दिया, परंतु रात्रि जागरण करना उसके लिए बहुत दुखदायी हो गया। दूसरे दिन प्रातः शोभन संसार से विदा कर गया। चंद्रभागा ने अपने पति को वचन दिया था कि वह उनके साथ सती नहीं होगी, परंतु के घर रहने लगी। शोभन को एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित सुंदर नगर मिला। कुछ समय पश्चात मुचुकुंद नगर का रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर गया। वहां पर उसको शोभन मिला। ने उसे पहचान लिया कि यह तो राजा मुकुचुंद का दामाद है। राजा शोभन ने उन ब्राह्मण से राजा तथा अपनी पत्नी की कुशलता पूछी। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी दोनों कुशल से हैं। फिर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, मुझे यह बताइए कि इतना सुंदर, ना कभी देखा और ना सुना एवं विचित्र नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव का फल है। यह नगर तो बहुत सुंदर है, परंतु अध्रुव है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मुझे बताइए कि यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव कैसे होगा। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया था, उसी के प्रभाव के कारण मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। अगर ये सारी बातें चंद्रभागा को बता देंगे तो वह इसको ध्रुव कर देगी। ब्राह्मण लौटकर चंद्रभागा के पास आए और सारा वृतांत बताया और कहा, जो कोई जीत ना सके, ऐसे देवताओं के समान उनका नगर है, लेकिन वह अध्रुव है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस स्थान पर ले चलें। मैं अपने पति के दर्शन की लालसा रखती हूँ तथा अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। अब चंद्रभागा एवं सोम शर्मा ब्राह्मण दोनों मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में आ गए। वामदेव ऋषि ने सारी बातें सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों के साथ अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह रख करके पति के पास चली गई। चंद्रभागा को देखकर शोभन बहुत खुश हुआ। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे पुण्य सुनिए। जब मैं 8 साल की थी तब मैं यथाशक्ति एकादशी व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से इस नगर को ध्रुव बना दूंगी और प्रलय के अंत तक बना रहेगा। अब चंद्रभागा अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। मंत्र एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति प्राप्त हुई। इस व्रत को करने से समस्त ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं और तो वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर सुबह 6:31 से लेकर के 8:44 तक रहेगा। रमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता अनुसार रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करके व्यक्ति को सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, घर में सुख एवं समृद्धि आती है।
जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है और लक्ष्मी जी एवं हरि की पूजा करता है, उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के बराबर फल देता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसी ही अनेकों धार्मिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, हास्य एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।